आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है। वो डिजीज़ जो किसी के थ्रू होती है, किसी माइक्रोब्स के थ्रू होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। आजकल कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना भी क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ह्यूमन टू ह्यूमन। अब हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या है? वी हैव सीन दैट द एंटायर डाइवर्सिटी सीन इन द लिविंग वर्ल्ड। हमने देखा हुआ है कि हमारे चारों तरफ डाइवर्सिटी है। कैन बी क्लासिफाइड इनटू ए फ्यू ग्रुप्स। हाँ, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इनको क्लासीफाई किया गया है 2 ग्रुप में। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड है जैसे डिफरेंट टाइप की जो माइक्रोब्स हैं उनमें क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज आर फाउंड इन ए वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। वो ऑर्गेनिज्म जिनसे डिजीज होती है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर वायरसेस, सम आर बैक्टीरिया, सम आर फंजाई, सम आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स और प्रोटोजोन्स। इनमें से कुछ वायरस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगस हैं, कुछ सिंगल सेल्ड एनिमल्स हैं और कुछ प्रोटोजोन्स हैं। सम डिजीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ डिजीज़ जो होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती हैं, सच एज वॉर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड। ठीक है, जैसे वॉर्म्स मतलब कीड़े इनको बोलते हैं, तो वो अब हम देखते हैं वो वॉर्म्स कौन से हैं। ये देखो बच्चों, 13.1 का ए फिगर है, इसमें है ये पिक्चर ऑफ सार्स। ये सार्स दिखा रखा है, ये वायरस है कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ एन इन्फेक्टेड सेल। कहाँ से आता है? किसी इन्फेक्टेड सेल के सरफेस से आती है। वाइट स्केल लाइन रिप्रेजेंट 500 नैनोमीटर। ये जो वाइट स्केल आपको दिख रहे हैं ये है ना, ये देखो ये कितने नैनोमीटर है? 500 नैनोमीटर है। विच इज़ हाफ ए माइक्रोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है? माइक्रोमीटर का हाफ। विच इज़ 1/1000 ऑफ द मिलीमीटर। मिलीमीटर का 1000 पार्ट जो है, ठीक है। द स्केल द गिव्स अस एन आइडिया हाउ स्मॉल द थिंग्स वी आर लुकिंग एट आर। ये जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं हमें आइडिया देते हैं कि कितनी स्मॉल, कितनी ज़्यादा, कितनी छोटी छोटी चीज़ें हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं। इसके बाद में क्या है? 13.1 का बी है, ये स्टेफाइलोकोकाई है। ये बैक्टीरिया है जिससे एक्ने होते हैं। एक्ने मतलब आपने देखा होगा किसी के चेहरे पर बहुत सारे तिल होते हैं, है ना, बहुत सारे तिल होते हैं। वो जो तिल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसको एक्ने कहते हैं। द स्केल ऑफ द इमेज इज इंडिकेटेड बाय द लाइन एट द टॉप लेफ्ट विच इज़ 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ठीक है, वो कितना होता है? 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। इसके बाद में सी देखो, पिक्चर ऑफ ट्रिपेनोसोमा। ये ट्रिपेनोसोमा है, ये प्रोटोजोआ है। ये स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द ऑर्गेनिज्म इज लाइंग नेक्स्ट टू द सोसर शेप्ड रेड ब्लड सेल टू गिव एन आइडिया ऑफ द स्केल। ये देखो, ये इस टाइप का, ये आरबीसी का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये ट्रिपेनोसोमा का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ठीक है, ये हमारी बॉडी पे आरबीसी पे अफेक्ट करता है। इसके बाद में ये दिखा रखा है पिक्चर ऑफ लीशमानिया। लीशमानिया की पिक्चर है। प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज काला आजार, जो क्या करती है? काला आजार बीमारी लाती है। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये ओवल शेप्ड होता है एंड ईच हैज एन लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर। ये सब विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। वन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड वाइल ए सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम लोअर राइट। ये लीशमानिया एक प्रोटोजोन है। ये काला आजार जो डिजीज़ है उसको क्रिएट करता है। ये ओवल शेप्ड होता है एंड ईच हैज एन वन लॉन्ग, ये विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये यहाँ पे ये देखो, ये एरो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इज डिवाइडिंग वाइल अ सेल ऑफ इम्यून सिस्टम हैज़ ग्रिप्ड ऑन द 2 विप ऑफ डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म एंड सेंडिंग सेल प्रोसेसेस अप टू ईट अप द ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? ये हमारे इस टिश्यू में अफेक्ट करता है, हमारे टिश्यू को खाना शुरू कर देता है और ये हमारे टिश्यू से हमें बीमारी होती है, काला आजार होती है। और ये कितने माइक्रोमीटर होता है? 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में 10 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद में ये पिक्चर है एडल्ट। ये राउंड वॉर्म में एस्केरिस है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
और ये दिखाया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, इसमें फीमेल लंबी होती है, मेल जो होते हैं वो छोटे होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज बाय वायरसेस आर द कॉमन कोल्ड। जो वायरस से डिजीज होती हैं वो कौन सी होती है, कॉमन कोल्ड होती है, इन्फ्लुएंजा होती है, डेंगू फीवर होती है, एड्स होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वायरल से होने वाली डिजीज़ लिखो। डिजीज़ लाइक टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, कोलेरा हो गया, ये बैक्टीरिया से होती हैं। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई, ठीक है। हमारी बॉडी में काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं जो कि फंजाई से होती हैं। प्रोटोजोअन माइक्रोब्स कॉज मैनी फैमिलियर डिजीज सच एज मलेरिया एंड काला आजार। प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ होती है वो मलेरिया होती है, काला आजार। तो बच्चों इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि राइट सम डिजीज ऑफ बैक्टीरिया, राइट सम डिजीज ऑफ वायरस, राइट सम डिजीज ऑफ प्रोटोजोअन्स, राइट सम डिजीज ऑफ फंजाई। इसके बाद में है ऑल ऑफ अस हैव सम कॉमन इंटेस्टिनल वर्म इन्फेक्शन। ये वर्म जो होते हैं हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, एज वेल एज डिजीज लाइक एलिफेंटियासिस कॉज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वर्म्स, ठीक है। एलिफेंटियासिस मैंने आपको बताया था, जिसमें इंसान का पैर जो होता है बिल्कुल हाथी के पैर की तरह हो जाता है, तो वो भी वर्म से होती है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। ये कह रहे हैं क्यों ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है ये इन्फेक्शन एजेंट है। तो आंसर ये है कि दीज कैटेगरीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़, कि कैसा ट्रीटमेंट यूज़ करना चाहिए, इसका इलाज कैसा करना चाहिए। मेंबर ऑफ ईच वन ऑफ दीज ग्रुप वायरसेस, बैक्टीरिया एंड सो ऑन हैव मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, ठीक है। और जो कुछ वायरस और बैक्टीरिया में क्या होते हैं कि कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। इसके बाद में है ऑल वायरसेस फॉर एग्जांपल लाइव इनसाइड होस्ट सेल। जितने भी वायरसेस होते हैं वो होस्ट सेल में रहते हैं। अब वो जैसे कोरोना है आजकल, तो कोरोना का जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और हमारी बॉडी के सिस्टम को ही अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर लेता है, मतलब या हमारी बॉडी के सिस्टम के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाता है। वेयर एज बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू, जबकि बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी 1 से 2, 2 से 4 हो जाते हैं। वाइल वर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली, लेकिन जो वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं करते। टेक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, सारे बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देन टू वायरस के कंपैरिजन में बैक्टीरियाज आपस में जुड़े हुए हैं। दिस मीन दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। इसलिए जो बैक्टीरिया के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो वायरस से मैच नहीं करते। As a result, drugs that block one of these life process in one member of the group is likely to be effective against many other members of the same group. ये कह रहे हैं जैसे कोई एंटीबायोटिक है तो वो बैक्टीरिया पे अफेक्ट कर रही है, तो वो और बैक्टीरिया पर भी अफेक्ट करेगी, लेकिन वो वायरस पे अफेक्ट नहीं करेगी। बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट ए माइक्रोब बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। लेकिन वो ड्रग जो है वो दूसरे माइक्रोब पे अफेक्ट नहीं करेगा।